एपिसोड स्टार्ट होता है तो हुजवे तबीयत खराब होने का नाटक करके आज की क्लास ही बंद करवा देता है। शी समझ जाती है कि ये सारा नाटक मेरी वजह से कर रहा है। अब इस ट्रेनिंग की वजह से शी को काफी चोट आई होती है, तो कियान आकर उसे बताती है कि हुजवे मेरी मिन्नतें कर रहा था कि तुम्हें इस ट्रेनिंग में ना रखा जाए, या अगर रखना इतना जरूरी है तो तुम्हें जोर से ना मारा जाए, और इसे उसके नाम से छेड़ने लगती है। मगर शी ये कहकर टाल देती है कि वो अच्छे दिल का है और सबके बारे में अच्छा सोचता है। साथ ही साथ कियान की जो फैमिली होती है वो बहुत ही सेल्फिश होती है, यहाँ तक कि उसके माँ बाप भी इससे काम करवाते रहते हैं और इससे पैसे लेते रहते हैं। इसीलिए ये बेचारी भी परेशान रहती है। अब दूसरी तरफ कियान जब गेम खेलने के लिए पार्क आती है तो वहां पर उसकी मुलाकात हुजुई के फादर से हो जाती है, और अनएक्सपेक्टेडली इन दोनों की काफी अच्छी बात होने लगती है कि ये दोनों एक साथ गेम खेलने लगते हैं, एक साथ डिनर तक करने लगते हैं। मगर इनकी कन्वर्सेशन के दौरान इन दोनों को ही पता चल जाता है कि ये हुजुई का फादर है और ये शी की दोस्त है। मगर फिर भी इन दोनों की दोस्ती हो जाती है कि एक दूसरे का नंबर भी ले लेते हैं। वहां लानकी को जैसे ही पता चलता है कि शी अब जॉब नहीं कर रही तो फौरन उससे मिलने बुलाने लगता है। तो शी इसे मना कर देती है कि तुम मेरे माँ बाप को मेरी इस प्रॉब्लम के बारे में ना बताना। तो ये लानकी हुजुई को कसूरवार कहने लगता है कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। शी समझाने की कोशिश भी करती है कि उसका कोई कसूर नहीं है, मगर इसके दिमाग में कोई बात नहीं आ रही होती, और इसे मशवरा देता है कि तुम ये कंपनी ही छोड़ दो और कोई और जॉब कर लो। मगर शी कहती है कि ये काम मैं अपनी पसंद से करती हूँ, क्योंकि मुझे ये करना पसंद है। तो लानकी सीधा सीधा हुजवी के ऑफिस पहुंच जाता है उसे धमकी देने के लिए कि आइंदा शी को कोई नुकसान पहुंचाने से पहले याद रखना कि मैं उसके साथ हूँ। ये शौक हो जाता है कि इसे क्या हो गया। अब हुजवी को और जल्दी होने लगती है कि मुझे शी को जल्दी वापस लाना होगा। तो ये नकली नेकलेस का बंदोबस्त करने लगता है, क्योंकि असली तो कहीं मिल नहीं रहा होता, मार्केट से ही खत्म हो जाता है। तो वही एज इट इज नेकलेस वो नकली ऑर्डर कर लेता है ताकि फैंग को देके उससे केस वापस ले सकूं। फिर फैंग को हुजवी से मोहब्बत हो जाती है, इसीलिए वो रो रही होती है कि वो तो मुझसे बात तक नहीं कर रहा। इसकी एजेंट इसे डायरेक्टर के साथ बाहर ट्रिप पर भेज रही होती है, तो ये मना कर देती है कि मैं नहीं जाना चाहती, जिसकी वजह से इन दोनों की दोस्ती टूट जाती है। इसीलिए फैंग उसको वही नेकलेस गिफ्ट कर देती है कि अब तुम रख लो। कि इतने में हुजवी इसे मिलने के लिए बुलाता है और उसको वो नकली नेकलेस दे देता है कि तुम्हारा नेकलेस मुझे मिल गया, अब तुम शी पर से केस वापस ले लो, क्योंकि उसने चोरी नहीं की थी। तो फैंग कहने लगती है कि वो नेकलेस नहीं है। हुजवी कहता है कि देखो केस वापस ले लो, वरना शी का करियर खत्म हो जाएगा। फैंग चिल्लाने लगती है कि यही तो मैं चाहती हूँ, ये सब नाटक मैंने उसे फंसाने के लिए ही तो किया था, ताकि वो तुमसे दूर चली जाए। जज्बात में आकर सारा सच बोल देती है। हुजूई शॉक हो जाता है कि क्या कहा तुमने, और अब उसे वार्निंग देता है कि शराफत से केस वापस ले लो, क्योंकि अगर बाद में मुझे कोई सबूत मिला तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और सीधा जेल भिजवाऊंगा। ये सुनकर फैंग डर जाती है। अब हुजवी हर दिन परेशान बैठा होता है शी के लिए कि कब ये केस सॉल्व होगा, क्या हर दिन वो मार खाती रहेगी। उसका कहीं खाने पीने में किसी चीज में कोई दिल नहीं लग रहा होता कि अचानक फैंग इसे मैसेज करके कहती है कि मैं केस वापस लेने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर तो वो इतना खुश होता है कि पूरे घर में डांस करता हुआ घूम रहा होता है। ये दोनों हैरानी से उसे देख रहे होते हैं कि इसे क्या हो गया। सीधा फैंग के साथ पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है केस वापस लेने के लिए, मगर इससे पहले कि ये लोग केस वापस ले दे, पुलिस वालों के हाथ फैंग की एजेंट लग जाती है और उस नेकलेस के साथ पकड़ी जाती है। केस तो वैसे ही सॉल्व हो जाता है, इसीलिए शी भी भागकर वहां पहुंच जाती है। अपनी एजेंट को पुलिस स्टेशन में आता हुआ देखकर फैंग इतना पैनिक हो जाती है कि सबके सामने अपनी सच्चाई भी खोल देती है कि मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया था, मुझे माफ कर दो। शी उसके पैरों में गिरकर माफिया मांगने लगती है। तो पुलिस वाले इसको भी ले जाते हैं और इन दोनों को जेल में डाला जा रहा होता है कि अगर कोई इनके लिए बेल देगा तो ही ये छूट सकती हैं, वरना नहीं। अब शी तो बच गई, इसीलिए हुजुई फैंग पर मेहरबान हो जाता है और उन दोनों को जेल से छुड़ा देता है, मगर हमेशा हमेशा के लिए फैंग को हर जगह से ब्लॉक मार देता है। हुजुई की इस हरकत से ये दोनों ही सुधर जाती हैं कि उसने हमारी जिंदगी खराब होने से बचा ली। इसीलिए अब यहीं से फैंग अपना ये एक्टिंग का करियर छोड़ के वापस अपने माँ बाप के शहर जा रही होती है। अब दूसरी तरफ शी अपने दोस्तों के साथ बैठकर अपनी वापस आने की खुशी में पार्टी कर रही होती है। तो ये बात इसने बॉडीगार्ड को पता चल जाती है, तो वो हुजुई को भी बता देता है। तो हुजवी खुद भी वहां आने लगता है कि कियान से लोकेशन पूछो कि वो लोग कहाँ बैठे हैं, मगर ये वहां आकर उनसे मिलता नहीं है, बल्कि चुपके से शीही के लिए और चीजें ऑर्डर करके चला जाता है। ये लोग हैरान हो जाती हैं कि ये किसने ऑर्डर किया है। कियान को शक होता है कि ये हुजवी हो सकता है, तो इसीलिए उसके नए बॉडीगार्ड से उसकी लोकेशन पूछती है। तो वो अपनी लोकेशन भेज भी देता है, जिससे कियान को पता चल जाता है कि ये हुजवी का काम है, और वो शी को भी बता देती है। तो शी हुजवी को मैसेज करके थैंक्स कह देती है कि ये खाना काफी अच्छा था। वो अपने नए बॉडीगार्ड को देखने लगता है कि ये सब तुम्हारा ही काम है ना। अब इतने में शी वगैरह जब रात को वापस आ रहे होते हैं तो इन्हें कोई चोर दिखता है जो किसी का पर्स चुरा रहा होता है। तो ये बहुत जबरदस्त तरीके से उसे मारती हैं, पकड़ती हैं कि वहां के लोग उनकी वीडियो बना लेते हैं।
और सोशल मीडिया पर लगा देते हैं कि रातों रात शी और इसकी दोस्तें हिट हो जाती हैं। शी का बॉस तो ये देखकर बड़ा खुश हो जाता है कि इसकी कंपनी की रेपुटेशन और बढ़ गई, इसीलिए इनको पार्टियां देने लगता है। साथ ही साथ शी को बताता है कि हुजवी का फादर तुम्हें वापस जॉब पर नहीं बुला रहा, कि मेल बॉडीगार्ड ही सही है, इसीलिए तुम्हारी सैलरी मैं दे दूंगा। शी का मुंह बन जाता है क्योंकि वो वापस हुजवी की बॉडीगार्ड बनना चाहती थी। वहाँ हुजवी को जब ये बात पता चलती है तो वो हैरान हो जाता है कि इसके फादर ने ऐसा क्यों किया। इसीलिए इस नए बॉडीगार्ड को बोलने लगता है कि तुम्हें जाना होगा, क्योंकि मैं शेही के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, वो मेरे साथ शुरू से थी, इसीलिए मैं उसे ही चाहता हूँ। तो बॉडीगार्ड साफ कहने लगता है कि अगर तुम उससे पसंद करते हो तो तुम्हें उससे कह देना चाहिए। हुजवी हिचकिचाने लगता है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं उसे पसंद करता हूँ। तो बॉडीगार्ड कहता है कि अच्छा तो नहीं करते। तो और हिचकिचाने लगता है और अपनी बातों में फंस जाता है। इसकी केयर टेकर कहती है कि इसे खुद नहीं पता कि इसके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। वहाँ कियान की अच्छी खासी बात हुजवी के फादर से होने लगती है। ये दोनों एक दूसरे से मैसेजों पर बातें कर रहे होते हैं। शी उसकी हरकतों को देखकर समझ रही होती है कि शायद इसकी लाइफ में कोई आ गया है। वहाँ हुजवी फौरन अपने फादर से कहता है कि शी को वापस काम पर बुला लें। और जिस तरीके से वो बार-बार ज़िद कर रहा होता है और शीही की साइड ले रहा होता है, इसके फादर को शक हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। इसीलिए कहता है कि क्या तुम शीही में इंटरेस्टेड हो? तो फौरन झिझक जाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो सिर्फ ऐसे ही उसे बुला रहा हूँ। अगर नहीं बुलाना चाहते तो ना बुलाएं, ये बॉडीगार्ड भी सही है। मगर दूसरे दिन फिर आ जाता है और इस बार तो अपने फादर को मनाने के लिए उनके लिए कॉफी तक बनाकर लेकर आता है। ये देख रहा होता है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम कब से मेरा ख्याल करने लगे। फिर अपने मेन मुद्दे पे आता है कि मेरा ख्याल है कि शी को वापस बुला ही लेना चाहिए, क्योंकि बेचारी की नौकरी हमारी वजह से ही छूटी थी। तो अब जब सब क्लियर हो गया है तो उसको भी वापस आ ही जाना चाहिए। तो इसका फादर मान जाता है कि ठीक है, मगर इससे कुछ गड़बड़ लग रही होती है तो फौरन इसकी केयर टेकर को कॉल मिलाकर शी और इसके बारे में पूछने लगता है कि इन दोनों का क्या चक्कर है। तो केयर टेकर बता देती है कि शी और इसका ऐसा कोई सीन नहीं है, बल्कि जब से शी आई है ये सुधर गया है, हर चीज में सीरियस हो गया है, हर काम को सही से करने लगा है। फादर भी सोचने लगता है कि हाँ ये बात तो सही है, इसीलिए शी को वापस लाने के लिए मान जाता है। मगर पता चलता है कि ये सब हुजवी का प्लान होता है। उसे पता था कि इसका फादर केयर टेकर को कॉल करके जरूर पूछेगा, तो वो पहले ही अपनी केयर टेकर को समझा देता है कि उन्हें क्या बोलना है। खैर वहाँ इसका फादर खुद कियान के साथ घूम रहा होता है, वो इसे अपनी गेम का कोच बना लेता है कि तुम ज़्यादा अच्छा खेलती हो तो तुम मुझे खेलना सिखाओ। मगर ये देर से पहुंचता है, इसीलिए सजा के तौर पर इससे भी 10 राउंड लगाने को कहती है कि जाओ 10 बार भागो। इसको भी इसमें सीधा करके रखा हुआ होता है कि हुजवी का फादर उल्टा इससे डर रहा होता है। और जैसा कि हुजवी शी के सामने बिल्कुल बच्चों वाली हरकतें कर रहा होता है, वैसे ही उसका फादर इसके सामने कर रहा होता है। अब कियान दोबारा जब मोबाइल पर हंस हंस कर बातें कर रही होती है तो शी अब पकड़ लेती है कि दिखाओ मैं भी तो देखूं कि कौन है। तो इसे नहीं बताती क्योंकि वो हुजवी का फादर है। बस इसे इतना बता देती है कि मुझे वो पसंद आ गया है, मगर वो मुझसे एज में बड़ा है। तो शी कहती है कि चलो अच्छा है, मैच्योर इंसान ही सही रहता, वरना अगर आप इमैच्योर इंसान के साथ रिलेशन कर लो जैसे कि हुज हुई है तो आप उसकी अम्मा लगोगे। ये बात सुनते ही वो शॉक हो जाती है, क्योंकि अगर वो उसके फादर के साथ रिलेशन करेगी तो हुज हुई की होने वाली मदर ही बनेगी। अब शी को वापस हुजवी की बॉडीगार्ड बना दिया जाता है, इसीलिए वो वापस आ रही होती है और इसका ये बॉडीगार्ड जा रहा होता है। इतने में शी पहुंच जाती है हुजवी के घर और वहीं से इसका ये नया बॉडीगार्ड अब चला जाता है। शी को वापस आता देखकर तो हुजवी की खुशी का कोई जवाब नहीं होता। वो उसे गोद में उठाकर घुमाने लगता है, क्योंकि इसमें तो बहुत पापड़ बेले होते हैं उसे वापस लाने के लिए। हुजवी की केयर टेकर किसी काम से गई हुई होती हैं तो आज पूरा दिन ये दोनों अकेले घर में होते हैं। तो वो शी के वापस आने की खुशी में उसके लिए डिनर बना रहा होता है। वो उसे अपने लिए खाना बनाता देखकर खुश हो जाती है कि आज से पहले किसी ने मेरे लिए खाना नहीं बनाया, सिवाय मेरे माँ बाप के। यही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए आप लोग को एपिसोड कैसी लगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच।